ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जुड़ी न दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते दो। आइए हर वस्तु का मोल है, किसी का कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर जगी, तेरे चरणों की धूल चंदन गुलाब बने। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धिसिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोहे सवसाहुणं। सब भगवान की से पासना भगवान की अर्पण गुरुजी प्रणव से विराट सकट जी महामुनि राज की चले समय से विशुद्ध जी महामुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पूज्य उपाध्याय श्री सागर जी महामुनि राज की जय, उपाध्याय संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का जय, जयकारा गुरुदेव का जय, जयकारा गुरुदेव का जय। महान भाव 10 लक्षण पूर्व हुए और 10 लक्षण के पश्चात आज पूरे भारत देश में क्षमामणि का पर्व मनाया जा रहा है तिथि के अनुसार। बाकी जहाँ जिस समाज की जैसी व्यवस्था होती है वहाँ पर क्षमामणि पर्व मनाया जाता है और क्षमामणि पर्व मनाकर विगत दिनों में हमारे द्वारा जो जाने में गलती करती है उसकी क्षमा मांगते हैं। इन 10 लक्षण पर्व में भादों के महीने में बहुत लोगों ने साधना की। भादों का महीना जब शुरू होता है तभी से व्रत उपवास की साधना शुरू हो जाती है। 16 कारण व्रत 32 दिन के जो करते हैं वो एकम भादों के एकम से शुरू हो जाते हैं और अभी एकम तक 16 कारण व्रत की साधना चलती है। कोई शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू करते हैं वो 16 पाठ 16 उपवास वो 16 पाठ भावना की साधना कहलाती है। कोई शुक्ल पक्ष की पंचमी से करता है तो 10 लक्षण पर्व चतुर्दशी तक करता है और पूर्णमासी को उसकी पाठना होती है। कोई 5 महीने की करता है तो 5 दिन की उसकी साधना चलती है। कोई बेला करता है तो 2 दिन की, कोई तेला करता है 3 दिन का, 12 त्रयोदशी और चतुर्दशी का उपवास करता है। कोई रत्नत्रय करता है तो त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णमासी करता है। इन भादों के महीनों में पूरे भारत देश में सभी जैन श्रावकों ने बहुत साधना की। ऐसी साधना उनकी निरंतर चलती रहे, जिन भगवान की अर्चना आराधना करते रहे, भगवान के गुणगान करते रहे और अपनी आत्मा के द्वारा अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते रहे, अपनी साधना को वृद्धि को प्राप्त करते रहे। जो आपने व्रत उपवास किया है वो व्रत उपवास निश्चित ही आपके लिए परंपरा से आपके मोक्ष जाने के आपने अपने बीज का आरोहण किया है। जो बीजारोहण आपने किया है वो निश्चित एक दिन फलीभूत होकर वृक्ष रूप बनकर आपके सामने जरूर आएगा। तो आप सबने जो साधना की है उस साधना के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपकी साधना निर्विघ्न हुई और आगे साधना चलती रहे ऐसी भावना बनाकर
आज जो पारणा कर रहे हैं उनकी पारणा निर्विघ्न हो, और जो कल पारणा करेंगे उनकी पारणा निर्विघ्न हो, और जो कल परसों पारणा करेंगे उनकी भी साधना निर्विघ्न हो। जिन लोगों ने जो जितने उपवास किए, जिसकी सामर्थ्य थी, हो सकता है किसी की एक उपवास की सामर्थ्य, उसने अनंत चतुर्दशी का उपवास किया, बहुत अच्छी साधना, उसको भी मेरा आशीर्वाद है। जिन्होंने 2 टाइम और जिन्होंने 1 टाइम और जिसने जमीन जिसने रात्रि भोजन कुछ ना कुछ नियम लेकर इन 10 लक्षण पर पे अपनी साधना की, और सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने निश्चित साधना करके अपनी आत्मा के लिए कुछ किया है। एक बार राजचंद जी से पूछा गया, गांधी जी के जो गुरु थे, कि आपका शरीर बिल्कुल सूखा सूखा शरीर है, आप देखना ग्रंथों में उनकी फोटो लगी रहती है। जब आदि पुराण, पद्म पुराण आदि जो भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक छपती हैं या और जहाँ से छपती हैं, तो राजचंद जी की तस्वीर लगी रहती है, जिसमें पूरी हड्डी सामने नजर आती है, बिल्कुल ऐसी का एक पोज आता है, वो दिखा हुआ है। वो राजचंद जी थे। उनसे जब पूछा गया सूख रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक शरीर का बगीचा और एक आत्मा का बगीचा। मैं दोनों में से एक बार में एक को ही पानी डाल सकता हूँ, डालता हूँ तो हरा भरा रहता है, जिसको पानी नहीं डाल पाता हूँ तो सूख जाता है। तो मैं अपनी आत्मा को भी बगीचे में पानी डालता हूँ, इसलिए मेरी आत्मा हष्ट पुष्ट है, मजबूत है। मैं अपनी साधना करता हूँ, इसलिए अपनी आत्मा को मजबूत करता हूँ। शरीर भले सूख जाए लेकिन आत्मा मजबूत रहना चाहिए। शरीर तो यही पड़ा रहने वाला है, शरीर तो यही छूटने वाला है, शरीर छूट जाएगा लेकिन आत्मा हमारे साथ रहेगी। इसलिए जो काम शरीर की उपकारी है वो आत्मा के अपकारी है, और जो आत्मा के उपकारी है वो शरीर के अपकारी है। कैसे? वो ऐसे कि आप जब शरीर में श्रृंगार करते हैं, सुंदरता दिखने के लिए क्रीम पाउडर सब कुछ लगाते हैं, तैयार होते हैं, तो ये शरीर का उपकार तो करते हैं लेकिन आत्मा का अपकार करते हैं। अपकार मतलब पाप का बंद करते हैं तो अपकार होता है। जब हम साधना करते हैं, आत्मा के लिए उपकार करते हैं, मतलब उपवास करना, व्रत करना, नियम संयम पालन करना, इससे क्या होगा? आत्मा का उपकार होगा। लेकिन आत्मा का उपकार होगा तो शरीर का अपकार होगा, शरीर सूख जाएगा। व्रत उपवास करोगे तो शरीर नियम से सूखेगा। तो जो काम शरीर का उपकार करता है वो आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा का उपकार करता है वो शरीर का अपकार करता है। ऐसा पूज्य बात स्वामी ने श्लोकदेश ग्रंथ में कहा है। इसलिए वो आत्मा की साधना जो करता है वो शरीर को नहीं देखता है। उपवास की साधना वह साधना है जब भोजन के साथ साथ आपकी कसाय छूट जाए। जिन लोगों ने व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, जो व्रतधारी हैं, उनके लिए मेरा यही कहना है, जिन्होंने 10 लक्षण 16 कांड पंचमेरुद रत्नत्रय तेला जिन्होंने किए, उन सब ने उपवास तो किए, भोजन तो छोड़ा है, साथ साथ अपनी कसाय को भी छोड़े। कसाय आपकी छूट गई, कसाय समाप्त हो गई, तो आपकी ये साधना करना सार्थक होगी। आपकी साधना निश्चल रहे और आपकी कसाय भी छूटी, क्योंकि कसाय छूट गया तो सब कुछ छूट गया। सबसे बड़ा जो घातक है वो कसाय ही है। बस कसाय समाप्त हो गई तो सब कुछ, कसाय बांध के बैठे हुए हैं, आपकी साधना व्यर्थ है, बेकार है। आपकी की गई सारी साधना आपकी बेकार चली जाएगी। इसलिए कसायों को छोड़कर और क्षमावाणी पर्व अगर मना रहे हैं तो एक बार जिनसे बैर है, जिनसे आपने कसाय बांध रखी है, जिससे आपने दीवार खड़ी रखी है, गांठ बांध रखी है, उनके पास जाके किससे बोलना? हृदय से, दिल से, मन से, ऊपरी नहीं, वरना कहावत हो मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत है। ऐसे मत करना कि ऊपर कह दिया ऐसे नहीं करना, और अंदर जगत देख के बताएंगे, मौका मिलेगा तब बताएंगे हम। बात तो ठीक है, आवाज तो करना पड़ रही है हमें, हम बाद में बताएंगे। ऐसे नहीं, वरना ये तो गड़बड़ हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा, छल कपट हो जाएगा, मायाचारी हो जाएगी, और छल कपट मायाचारी करने वाला त्रियंश गति में जन्म लेता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसलिए छल कपट मायाचारी से रहित होकर भगवान की
भी जाने अनजाने में गलती हुई है हम क्षमा मांगते हैं, और जिन लोगों के द्वारा गलती हुई हो उनको हम क्षमा करते हैं। ऐसे हमारे अंदर भावना आ जाए हम कसाय को छोड़कर और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की ये साधना आपकी पूर्ण हो और सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिन लोगों ने उपवास किए उनको भी, और विशेष तौर पर उनको जिन लोगों ने उस साधना को करवाया है, घर में रहने वाले जो श्रावक हैं, आपके परिवारजन हैं, उन परिवारजन ने आपकी साधना को अच्छे से करवाया है। अगर वो नहीं कह चाहते तो आप साधना नहीं कर सकते थे, तो उनके सहयोग से ही आप साधना कर पाए हैं। तो उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को धन्यवाद देना कि आपके सहयोग से अपनी साधना निर्मित कर पाए, और जो जो सहयोगी आपके हों उन सबको धन्यवाद देना कि आपके सहयोग से हमारी साधना हो पाई। मंत्र जी में बहुत बड़ा समूह महामंडल विधान किया आप लोगों ने, और इस समूह महामंडल विधान में किसी एक व्यक्ति से विधान नहीं हो सकता है, ये सबका सहयोग है। कमेटी का सहयोग, समाज का सहयोग, महिला मंडल का सहयोग, मुनिराज का सहयोग, संगीतकार का सहयोग, माइक वाले का सहयोग, कैमरामैन का सहयोग, पुजारियों का सहयोग, और हमारे माली पुजारी उनका सहयोग। बिना सबके सहयोग के ध्यान संपन्न नहीं होता है। कोई भी अनुष्ठान करना हो सबका सहयोग चाहिए होता है। तो जिन जिन लोगों ने तन से, मन से, धन से जैसे प्रकार से सहयोग किया उन सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आपने इस अनुष्ठान को आनंद संपन्न करने में बहुत भूमिका निभाई है। हमारे जो पात्र बने, मुक्त पात्र, बड़े पात्र, चक्रवर्ती, सौदर, कुबेर, विनायक, सांसारिक, महेंद्र आदि 16 इंद्र और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजा, उन लोगों ने भी, और जो महिलाओं ने जोड़े बना के बैठे उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक और सहयोग रहा अपने चौके वालों का, जिन्होंने सहयोग किया, चौका लगाया। अगर वो चौका नहीं लगाते तो आहार कैसे होगा, आहार नहीं होगा तो एनर्जी कैसे आती, एनर्जी नहीं आती तो कार्यक्रम कैसे होते, है ना। तो किसी लोगों ने आहार देकर सहयोग किया, बनाकर सहयोग किया, तो उन जिन लोगों ने आहार में सहयोग किया उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो रह गए हो उनके लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद। आपकी साधना, सबकी निर्भर साधना चलती रहे और सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करते रहे। आगे भी और कार्यक्रम अनुष्ठान होते रहेंगे। अभी तो केवल 10 लक्षण हुआ है, आगे और विधान, अनुष्ठान, कार्यक्रम होंगे, चलेंगे, उनमें भी आप अपना सहयोग करते रहें, क्योंकि जब तक चतुर्मास है तब तक कार्यक्रम है। चातुर्मास निष्ठापान विचिवर्तन विहार, उसके बाद काटा वार्ता हो जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से आपकी साधना ऐसी हो, आप साधु का सेवा करते रहे, गुरु भक्ति बन करे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, देव साथ गुरु की आराधना बने रहे और धर्म से जुड़े रहे। इसीलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यदि आपके द्वारा कोई गलती हो गई हो तो हम आपको आज क्षमा करते हैं, और हमारे द्वारा कोई गलती हो गई हो कहने में, सुनने, बोलने में, तो हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं। तो आप सब भी क्षमा करें, क्योंकि आज क्षमा वाणी पर्व मना रहे हैं। तो अपने हृदय से, दिल से जो भी मन में आपको मेरे प्रति अगर कोई बात हो तो आपसे भी क्षमा कहते हैं। हमारे संघर्ष मुनिराज, उनसे भी हम कभी बोल देते कुछ भी तो उनसे भी क्षमा। हमारे संघर्ष दीजिया, उनको भी कुछ बोल देते तो उनसे भी क्षमा। और भी जो हमारे सेवक साथ में रहते हैं उन सबसे यदि हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो तुम क्षमा करके अपने मन से वो बात निकाल कर और प्रसन्न रहते हुए अपनी साधना करें। समाज के कमेटी वाले सदस्य सभी लोग ध्यान रखें, मेरे द्वारा अगर बोलने में कुछ हो गया हो तो तब क्षमा करते हुए पुनः शुरुआत करें। साल भर फिर गलती करेंगे, दोबारा बात फिर उत्तम क्षमा बोलेंगे। ऐसे साधना आपकी चलती रहे। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः। जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की